दोस्तों देख सकते हैं हमारे साथ महागठबंधन के भावी विधायक प्रत्याशी राजद के नेता पूर्व आईएएस रह चुके सर्वनारायण जी हैं और उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि अभी हसनपुर विधानसभा के जो क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और इस क्षेत्र भ्रमण में जो है किस तरह से लोगों का सहयोग मिला और किस तरह से इनका आशीर्वाद मिला, लोगों का क्या सहयोग मिला। और हमारे साथ सर्वनारायण जी जुड़ने जा रहे हैं। आप हमारे इस चैनल में बने रहे और इनसे बात करने का प्रयास करते हैं, ठीक है सर। अभी आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और इससे पहले भी आप कई वर्ष लोगों के सेवा किए हैं, तो क्या कहना चाहिए क्षेत्र भ्रमण जो कर रहे हैं इससे क्या लग रहा है लोगों के बीच? लोगों में काफी उत्साह है। राष्ट्रीय जनता दल अगर टिकट लेके भेजते हैं, जिनको भी भेजते हैं, मुझे भेजे या किसी अन्य को भेजे, पूरा ये भरपूर मदद करेंगे और मतदान देके जिताएंगे सबको। नहीं, लोगों का तो ये हसनपुर विधानसभा में खास तौर से ये देखा जाता है कि हमारे जो सर्वनारायण जी जो है पूर्व आईएएस रह चुके और बहुत अच्छे समाज सेवी भी हैं, अगर उनको टिकट मिलता है तो कहीं ना कहीं हम लोग को लोगों का जो आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा और हम लोग बिल्कुल एकत्रित होकर इनको हम जिताने का काम करेंगे। ये जनता की राय है। जनता की राय सही राय। अगर जनता इस तरह से कर रहे हैं तो मेरे लिए खुशी की बात है। और अगर हमको पार्टी मौका देता है तो सभी लोगों के पास पुनः आएंगे, प्रार्थना करेंगे, अनुरोध करेंगे और अनुरोध करेंगे कि आप हमको जिता के भेजिए, आपका सारा काम करेंगे। क्योंकि मुझे काम क्षेत्र भ्रमण में है, खास करके युवाओं का कैसा सहयोग मिल रहा है? बहुत मजबूत है। आप चारों बगल देख लीजिए, जितना युवा सब है सब मेरे साथ चल रहे हैं और साथ में रहते हैं और जहाँ जाते हैं वहाँ भी लोग एकत्रित होते हैं। युवा ही तो है जो सारे लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और युवा भरपूर सहयोग करेंगे आगे। अच्छा, एक तीसरा पार्टी है 243 सीट पे लड़ रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे उनके बारे में कुछ मजबूत आधार है। आदरणीय लालू प्रसाद, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव का आधार है, महागठबंधन का आधार है। यहाँ के लोग राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट को चुनेंगे और महागठबंधन बनाएंगे। सर, ढट्ठा रोसड़ा आपका सीमावर्ती क्षेत्र ही है हसनपुर का, लेकिन कई लोग इस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं कि आप बाहरी हैं, इस पे क्या कहना? नहीं, मैं कहीं बाहरी नहीं हूँ। मेरा सारा कुछ हसनपुर में हूँ लेकर के। मैं इसी अनुमंडल में है। देखिए, ये लोग आदमी जो भी बोल रहे हैं, संविधान में ये संविधान प्रदत्त बिहार के किसी से चुनाव लड़ सकता, लोकसभा हो, विधानसभा हो, बिहार के किसी जगह से देश के आदमी काम करेगा, जनता उसी को चुने, तब जनता की किसी रंग का रहे, किसी जात का रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें कोई बाहरी भीतरी का मतलब ही नहीं। कल का हूँ कि नहीं, सारे लोग मुझे जानते हैं और मैं पहले भी जब नौकरी में था तब भी लोगों का जो भी वैधानिक तरह से मैं करके कराता था। लोग अब जब प्रतिनिधि बनेंगे तो लोगों को सहयोग लेकर के काम करवाएंगे सब। प्राथमिकता देखिए, रोड बहुत सारी समस्याएं हैं जो दिक्कत है। गाड़ी लेकर नहीं जा सकते, कॉलेज बनना बहुत आवश्यक है। हमारी बहन बेटी के लिए आवश्यक है। ITI कॉलेज के आवश्यक संस्थान, तकनीकी शिक्षा संस्थान और ये रोड सरकार के विशेष सचिव तक गया तो मुझे अनुभव है कार्य कराने का। अगर बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि काम समय पे नहीं होता है, इसलिए लोगों को इसमें इधर उधर करने का मौका मिल जाता है। ब्लॉक में खासकर देखा जाता है कि लाठी ले लेता है। देखिए, ये गलत बात है, किसी को नहीं लेना चाहिए। सरकार ने लोक सेवा का अधिकार बनाया है, समय निश्चित किया है, उस समय के तहत हो जाता है। अब चूंकि कोई लोग चाहते हैं कि जल्दबाजी में बनाना चाहे, उसी में किसी दलाल को हाथ लग जाता है। लोगों से अनुरोध है कि सरकार का नियम पढ़ें, सभी जगह उनका पोस्टर बैनर लगा हुआ, उस नियम के तहत आप जाके अप्लाई करें और आपको समय सीमा के अंदर बन जाएगा। और अगर नहीं बनता है तो जो पदाधिकारी वहाँ पे चिन्हित पदाधिकारी उनसे मिल करके निकालें। पैसा देने कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगर कोई देते हैं वो भी गलत करते हैं और जो लेते हैं तो बिल्कुल गलत करते हैं। सर, एक सवाल है कि आज पूरे बिहार में जो है कहता है कि हम बंद कर रहे हैं बीजेपी के द्वारा, क्या असर दिख रहा है सर आप रोड पर? मुझे तो अभी तक कोई असर नहीं दिख रहा है। मैं तो निकला हूँ यहाँ से और अभी करीब 10 जगह हो आया हूँ, मुझे कोई असर नहीं दिख रहा है। सारे लोग बिजी हैं और आप देख लीजिए, एक बार घुमा करके अपना कैमरामैन को दिखवा दीजिए कि कहीं असर नहीं पड़ रहा है। सारे लोग जा रहे हैं। क्या सर ये जो बंदी जो हुआ है, क्या ये पॉलिटिकल बंदी है? क्या अगर मोदी जी को गाली दिया उनकी माँ को, गुजरात उनकी धरती है, तो गुजरात में बंदी नहीं बिहार में बंदी, क्या रिएक्शन है? नहीं, ये तो बिल्कुल राजनीतिक है, लेकिन मुझे स्पष्ट करना है कि किसी के माँ को गाली देना बिल्कुल गलत है। मेरी माँ और उनकी माँ बराबर है। हम माँ को श्रद्धा से देखते हैं, माँ भगवान से ऊपर है। लेकिन अगर कोई गाली दिया है, मुझे जानकारी नहीं है, अगर गाली दिया तो गलत दिया है, उसको जो हमारे संविधान के तहत जो कानून है उसके तहत उसको बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बंद करने का बात तो है, सो कहीं से मुझे ठीक नहीं लगता। अगर गाली दिया है, जो भी आदमी गाली दिया है, उस पर जो भी सख्त से सख्त एकदम कार्रवाई होनी चाहिए। तेजस्वी प्रसाद यादव जी बोले थे कि मेरा सरकार बनेगा तो 1500 रुपया पेंशन करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी 400 से बढ़ा करके 1100 कर दिए। उसके बाद तेजस्वी जी बोले थे कि मेरा सरकार बनेगा तो 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। नीतीश कुमार जी 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, ये तो कर दिए। आप सोच सकते हैं कि जो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बोले उनका नकल हुआ है, लेकिन नकल में भी कम रह गया। वो भी पूरा करना चाहिए तो उसमें भी कम रह गया। तो अब तो सरकार को चाहिए कि पूरा कर दे लेके, और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद आएंगे तो उसे और बढ़िया काम करेंगे। अगर सरकार नकल ही कर रही है तो सरकार उसको पूरा कर दे लेके।
लेकिन उसमें भी जो है उनके द्वारा किए गए घोषणा के अनुसार जो है, उनके विजन के अनुसार जो है सो लागू नहीं हुआ। हम तो कहेंगे कि अगर सरकार है, कल्याणकारी सरकार है, सभी कल्याणकारी सरकार को चाहिए कि लोगों को सुख सुविधा के लिए ध्यान रखें, चूँकि टैक्स पैसा उन्हीं गरीब, उन्हीं नागरिक के जेब से आता है, इसलिए उनके कल्याण में जो सरकार कर रही है सही है। लेकिन ये सब उनका नकल है, लेकिन नकल में भी पूरा नकल नहीं किया गया। पूरा नकल कर देते तो और अच्छा रहता। चलिए, बाकी बात इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो इस पेज को फॉलो कीजिए। बाकी बात मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।